नमस्कार, मैं सुमित रोहिला। आप देख रहे हैं JHN इंडिया। जैसे कि आप लगातार एक हफ्ते से देख रहे हो, रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध जो है चला हुआ है। विश्व युद्ध की तरफ ये संकेत जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने देश भारत के जो है बच्चे स्टडी के लिए वहाँ जाते हैं, डॉक्टर की स्टडी करने के लिए वहाँ जाते हैं और वे फंस जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि युद्ध है जो घातक हो जाता है। आने वाले जो फ्लाइटें हैं सरकार के द्वारा भी जो चलाई गई है, वहाँ पर बैन लग जाता है, बंद हो जाती है, क्योंकि गोला बारूद जो है रूस की तरफ से यूक्रेन में लगातार दागा जा रहा है। इसी बीच में आपने वीडियो भी देखी होगी कि जो है भारत के बच्चे स्टूडेंट जो वहाँ पर रहते हैं उनकी लगातार वीडियो आ रही हैं सोशल मीडिया पर। हमारे पास भी लगातार वीडियो आ रही है कि हमें यहाँ से निकाल लिया जाए, हम सेफ नहीं हैं, क्योंकि बंकरों के अंदर जो है युवाओं को, लड़की हो चाहे बच्चे लड़की हो, उनको वहाँ पर रहना पड़ रहा है बंकरों के अंदर। आपको पता है बंकरों के अंदर हमने ऐसी वीडियो भी आपको, हालात हमने आपको वहाँ पर दिखाए जहाँ पर ना खाना ना पानी, वहाँ पर भी बच्चों को रहना पड़ रहा है। इसी बीच में विशाल नामक युवक है जो यूक्रेन से जो है अपने घरोंडा हल्के जिला करनाल के अंदर पहुंचा है। विशाल से हम जानकारी लेंगे कैसे वहां पर हालात थे। विशाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हालात थे यूक्रेन के अंदर? आप यूक्रेन से अभी आए हो? जी, मैं दैनिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और वहाँ पे 24 तारीख को हालात बिगड़ने शुरू हुए थे और उसके बाद फिर हालात कंटिन्यूअसली बिगड़ते ही गए। फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि हमने सोचा कि कैसे निकला जाए। अब वहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कभी भी कुछ भी अटैक, मतलब ऐसे बमबारी वगैरह होती थी तो वही हमें मतलब लगने लग गया था कि हाँ अब खतरा है। तो हम बंकर्स में जाना पड़ता था, वहाँ पे सायरन बजते थे। तो अब खाने की प्रॉब्लम होने लगी थी, खाने के लिए मारा मारी, क्योंकि मार्केट से खाना सब गायब होने लगा था। लोगों ने खरीद के अपने घरों में रखने लग गए थे, तो प्रॉपरली सब बच्चों को खाना भी मिल नहीं पा रहा था क्योंकि बना नहीं पा रहे थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब जाना चाहिए। तो फिर हमने कैसे कोऑर्डिनेशन करके अपना बसेस वगैरह की और फिर हम हंगरी बॉर्डर पे आए। तो वहाँ से हंगरी में हम रहे 2 या 3 दिन और फिर उसके बाद हमें इंडिया के लिए फ़्लाइट मिली हंगरी से और आज हम इंडिया में पहुँचे। एकदम से इमरजेंसी लग गई कि बारूद जो है रूस की तरफ से फेंकेगी। उससे पहले जो वहाँ की सरकार है उसने कोई चेताया था कि जिसको बाहर जाना हो जा सकते हैं? युद्ध की स्थिति आपको कुछ पता था ऐसा इतना भयंकर जो है युद्ध वहाँ पर हो सकता है? नहीं, वहाँ की सरकार ने तो पहले इस ऐसे चेतायन था, बोलन था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में डीन से पूछा तो वाइस डीन ने हमें बोला कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है और हमारे पास ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते। बच्चों ने बोला कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप हमें एडवांस में बता दो ताकि हम अपनी कंट्री चले जा सकें सेफ। लेकिन वाइस डीन ने बोला कि नहीं, आप नहीं जा सकते और अगर आप जा रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लो और जाओ अपनी कंट्री। जी, हरियाणा सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उससे कुछ बेनिफिट आपको हुआ वहाँ पे? जी, उससे हेल्प मिली और मैं हरियाणा सरकार का भी और अपनी भारत सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए। नंबर जारी किया गया था, उससे बच्चे आए भी हैं। और ये बात तो रही आने की, वहाँ पर जो अब क्या स्थिति है, क्योंकि अब हमने एक वीडियो देखी जिसमें बताया जाता जो वहाँ पर लड़कियाँ हैं, जो हमारे देश की, भारत की लड़कियाँ, उसको किडनैप कर लिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई आपको वहाँ पर लगी है? एक्चुअली किडनैप तो नहीं किया गया था, लेकिन ये था कि हाँ टॉर्चर किया गया है पोलैंड बॉर्डर पे, और किडनैप नहीं किया गया। उन्हें बस थोड़ा सा ऐसे खड़ा करके कोई गेम वगैरह, जैसे मतलब एंटरटेनमेंट के लिए गेम वगैरह खिलाई गई और लड़कों को मारा भी गया ऐसे टॉर्चर करने के लिए। जी, लड़की। तो हम भारत की सरकार की कितनी भूमिका इसके अंदर दिखाई दे रही? कितने बच्चे और लगता है वहाँ पर फंसे होंगे? अभी 6 या 7 हज़ार बच्चे और वहाँ पे फंसे हुए हैं। और भारत सरकार की भूमिका मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए और जहाँ तक वो कर पाए उन्होंने अपना किया। जी, तो इसमें मैं भारत सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। अच्छा, तो अब आप घर पहुँच चुके हैं। अब और जो आपके साथी हैं अपने हमारे देश के लिए वहाँ पर होंगे, कुछ तो वहाँ पर भी फंसे होंगे, उनसे बात होगी आपकी अभी? जी, मेरी बात उनसे होती रहती है। कुछ बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं वो कीव में फंसे हुए हैं और जो कुछ बच्चे मेरे दोस्त हैं वो खारकीव में भी है, तो वो सब अभी फंसे हुए हैं, उनसे मेरी बात होती है।
वो भी अपना वहाँ से निकलने के एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो लेकिन निकल नहीं पा रहे क्योंकि फ्लैट से या हॉस्टल से बाहर निकलते ही बमबारी गोलीबारी शुरू हो जाती है, इसलिए वहाँ से भी निकल नहीं पा रहे। जहाँ पर आप रहते थे वहाँ भी धमाके हुए? जी, मैंने खुद सुने हैं अपने कानों से जी, तो वहाँ पे भी हुए हैं हमारे हॉस्टल के पास है। आप सुख शांति से आप अच्छी तरीके से अपने वतन आ चुके हो, तो अब क्या आपको कितनी खुशी हो रही है? जी, मैं अपने वतन आ चुका हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स के साथ, जानने वालों के साथ मैं एकदम स्वर्ग जैसा फील कर रहा हूँ। मैं एकदम खुश हूँ। कब आप वहाँ पर गए थे, कितने साल पहले गए थे आप यूक्रेन? मैं यूक्रेन गया था 4.5 साल पहले और मेरा अभी ये 4th ईयर चल रहा है। जी जी, तो हालात ठीक होंगे फिर जाएंगे? जी, हालात ठीक होंगे तो जरूर जाएंगे जी। अब डिग्री तो हाँ। तो ये हमने दिखाया एक युवक जो है पढ़ने के लिए अपने देश से हरियाणा के करनाल जिले के कस्बे घरोंडा से जो है यूक्रेन में पढ़ाई के लिए जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के 12 से 14 हज़ार जो बच्चे यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं, एकदम से इमरजेंसी घोषित हो जाती है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो जाता है और युद्ध ऐसा हो जाता है कि वहाँ से निकलना भी बचना भी असंभव स्थिति में नजर आता है। इसी बीच में जो है घरोंडा कस्बे का युवक जो अपने कल सुकल कौशल जो पहुंच चुका है, तो जितना उसके वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। पिताजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। बच्चा वहाँ पर युद्ध हो चुका था, बच्चा वहाँ पे फंसा रहा है, कितना दुख यहाँ पर हो रहा था बेटा? देखिए, टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें पता लगता था कि वहाँ पे लगातार गोलाबारी हो रही है और ऐसे में बच्चा लगातार बंकर में रह रहे थे और दिक्कत थी, खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ बाधित हो चुकी थी। ऐसे में हमें यही पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है जी। तो दिल में बहुत दर्द था कि कहीं एक तरीके खुशी होती थी, बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ ये लगने लगा था कि बच्चा फंस गया है जी। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर था ये कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई थी, एक ऐसा फील हो रहा था कि बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे लड़कों लड़कियों की वीडियो आ रही थी कि हमें बचा लो, स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही थी। हाँ, उस स्थिति देखने के बाद तो जब लड़के को भी एक को गोली मार दी थी, तो उसके बाद तो ये लगने लगा था कि स्थिति बहुत भयंकर है। और तुरंत 27 तारीख को जब ये हादसा हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमने अपने बच्चों को, साथियों को, जिनको हम जानते थे, उन सभी को बोल दिया था कि किसी भी तरीके से आप यूक्रेन से निकलो जी। और बच्चों ने एफर्ट लगाए और उन्होंने निकलने का प्रयास किया। जैसी हमें जानकारी मिली कि बच्चों ने बताया कि जब हम बॉर्डर पे आए थे तो कहीं ना कहीं 7 घंटे तक लगातार बच्चे लाइन में खड़े रहे और यूक्रेन बच्चों को पहले निकाला गया, इनको बाद में निकाला गया। इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और हमारे जो लोकल जो हमारे जैसे SDM ऑफिस से थे, तहसीलदार साहब थे, उन्होंने भी हमारे से संपर्क साधा। कहीं ना कहीं उससे हमें ये लगा कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और अंत में 7 समुंदर पार से भारत सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, यहाँ के DC और लोकल जो हमारे MLAs हैं, उन तमाम ने अपने एफर्ट लगा करके बच्चे को घर तक लाने में, कुशल लाने में सहयोग किया। उसके लिए हम सबके धन्यवाद करते हैं, सबका दिल की गहराइयों से अभिवादन करते हैं कि बच्चा सकुशल घर पहुंचे जी। तो ये घरोंडे का युवक अपने घर सुकल कौशल पहुंच चुका है। देखो, बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी हम चिंतित थे और जो भी साल लड़का है पुत्र श्री राजेंद्र जी, ये हमारे पारिवारिक सदस्य है और हमें इस लड़के भी काफ़ी चिंतित थे। हम बार बार फ़ोन करके पूछते थे स्वास्थ्य के बारे में, भी विशाल कैसा है, क्या उसको वो वहाँ किस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उन्हें बताया भी लड़का भी काफ़ी दिक्कत में है। और जैसे जैसे संपर्क होते गए और कल जैसे विशाल घर आया, मैं खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हम इससे मिलने के लिए आए और हमें इससे पूछा कि वहाँ क्या क्या आपके साथ हुआ, इन्हें बताया। तो हमारे विशाल हमारे बीच में, हम इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है जी। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई घरोंडा से, जहाँ पर यूक्रेन से जो है घरोंडा का युवक यहाँ पर पहुँच जाता और सुकल कौशल यहाँ पर पहुँच जाता। तो जितना हो सके वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं JH इंडिया। नमस्कार।